हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बेस। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। सो दोस्तों, एक अच्छी न्यूज़ है। एसजेवीएन लिमिटेड, जो कि जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, एक नवरत्न सीपीएसई है। सो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। सो उसमें आप देख सकते हैं कि करियर अपॉर्चुनिटी आई है। और करियर अपॉर्चुनिटी कैसी है? फुल टाइम वाली है। ओके, सो डेफिनेटली काफी अच्छा है। इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि ये क्या है और ये क्या काम करता है। बेसिकली आपको ये देखना है कि जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का, और उसके 14 प्रोजेक्ट्स हैं। बेसिकली 2467 मेगावाट ऑफ इंस्टॉल कैपेसिटी है और उसके बिजनेस फुटप्रिंट जितने सारे स्टेट्स में है। ओके, सो हम देखते हैं हमारे मतलब का क्या है। हमारे मतलब का ये है कि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग E2 लेवल पे आई है और ये जो इसका पे स्केल है 50,000 से लेकर 3% 1,60,000 तक है। काफी अच्छा ये पे स्केल माना जाता है। इंडस्ट्रियल आईडीए इंडस्ट्री डीए, ये बेसिकली उस कैटेगरी में आता है। तो हम देखेंगे इन एडिशन टू द बेसिक पे, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग विल एंटाइटल टू आईडीए अलाउंसेस एट द रेट 35% ऑफ द बेसिक पे अंडर द कैफेटेरिया अप्रोच। तो आप देखेंगे जो भी बेसिक होगा स्टार्टिंग में उसमें 35% का बेसिक पे होगा, तो डेफिनेटली सैलरी काफी अच्छी होगी। बाकी और भी यहाँ पे अलाउंसेस हैं। और वन सक्सेसफुल ट्रेनिंग ऑफ 1 ईयर उनको रेगुलर इंजीनियर ऑफिसर इन द सेम पे स्केल दिया जाएगा 3% इंक्रीमेंट के साथ। तो डेफिनेटली अच्छी है सैलरी। यहाँ पे आप मान सकते हैं कि 80,000 के आसपास यहाँ पे रहने वाली है। ओके, सो आप देखेंगे नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे, सिविल इंजीनियर्स के लिए 30 वैकेंसीज है टोटल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए टोटल 15 वैकेंसीज है, मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए 15 वैकेंसीज है, एचआर के लिए 7 वैकेंसीज है, और एनवायरमेंट साइंस के लिए आप देखेंगे यहाँ पे 7 वैकेंसीज हैं, और जियोलॉजी के लिए भी 7 वैकेंसीज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए 6 है, और फाइनेंस के लिए 20 और लॉ के लिए 7, टोटल 114 वैकेंसीज है। ओके, रेगुलर होना चाहिए। ओके, और इसके अलावा जो कैंडिडेट के पास 50% और मोर होना चाहिए, 55% फॉर अदर कैटेगरीज। ये आपके पास ग्रेजुएशन के टाइम पे अपना परसेंटेज भी होना चाहिए। रिजर्वेशन वगैरह ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया गया है। ओके, और इसके अलावा अगर हम देखें जो इंपॉर्टेंट चीज है, सिलेक्शन प्रोसेस हम देख लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसी है? सीबीटी मतलब जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा उसका 75% वेटेज है, उसका ग्रुप डिस्कशन होगा 10% का, 15% फाइनल इंटरव्यू। तो हम देख सकते हैं 20%, 25% इन्होंने जीडीपीआई के लिए दिया है, बाकी 75% एग्जामिनेशन बेस्ड है। अब एग्जामिनेशन कैसा होगा? 2 घंटे का होगा, 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। 2 सेक्शन इसमें होने वाले हैं, 1 to 120, जिसमें कि सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन होंगे 120, और 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज होंगे, जनरल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, इंटेलिजेंस वगैरह के। ओके, मार्किंग 1 मार्किंग है और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये इंपॉर्टेंट करना है। और अनअटेम्प्ट रहेगा तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ये तो बेसिकली रहता ही है। ओके, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है सीबीटी में 50% है फॉर जनरल एंड ईडब्ल्यूएस, बाकी 40% है अदर कैटेगरीज के लिए। टेस्ट सेंटर्स यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं, न्यू दिल्ली, चंडीगढ़, ईटानगर, देहरादून, हिमाचल प्रदेश है। फाइनलाइजेशन ऑफ मेरिट किसके बेसिस पे होगा? सीबीटी के बेसिस पे। उसके बाद फिर जीडीपीआई के लिए बुलाया जाएगा। ओके, मेडिकल फिटनेस भी देखी जाएगी, बट ये तो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड। जो सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे उनको सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड देना होगा 10 लाख रुपए का। अभी तक की जो जॉब है उसमें सबसे ज्यादा जो मैं देख सकता हूँ वो इसमें दिया गया है। या फिर एटलीस्ट आपको 3 साल वहां पे जॉब करनी है। और SC ST PWBD के लिए 7,50,000 रुपीज का यहाँ पे बॉन्ड है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। और आप देखिए कि 28 अप्रैल से, यानी कि आज से यहाँ पे ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। लास्ट डेट 18 मई है, याद रखिएगा। बाकी ओनली नेशन जिनकी एज 18 से ऊपर है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा बाकी आप देख सकते हैं कोई स्पेशल कंडीशन के लिए। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अच्छा, आप ये जरूर बताइएगा, हम यहाँ पे एक गूगल फॉर्म दे देंगे कि आप किस स्ट्रीम से इसको प्रिपेयर करेंगे, बिकॉज हम इसके लिए कोर्स लेकर आएंगे फॉर स्पेसिफिकली। अभी तो हम कह सकते हैं कि फाइनेंस के लिए, क्योंकि फाइनेंस में आप देखेंगे CICW CMA के साथ साथ जिनका 2 साल MBA है, स्पेशलाइजेशन फाइनेंस है, वो इसमें एलिजिबल है। तो काफी स्टूडेंट ऐसे रहेंगे जिनका MBA विद फाइनेंस है, तो उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। आईटी में भी आप देखिए ग्रेजुएट है, ग्रेजुएट से एलिजिबल है। लीगल में भी, सो तो लीगल, फाइनेंस एंड आईटी का तो हम लेकर ही आएंगे। आप बताइएगा कि आप किस स्ट्रीम से प्रिपेयर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट